हम लोग वी आर रीडिंग सीड्स एंड सीड्स ना, Yes, sir. seed and seed, and in this topic we have read the parts of seed and the part of plant. ये दो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, एक तो पार्ट ऑफ सीड पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या चीज? जर्मिनेशन। Germination of seed. हाँ, जर्मिनेशन ऑफ सीड। और दूसरी चीज पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट in germination of seed. यस, इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। वात्सल मिश्रा लग रहा है बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है इस समय। हाँ, तो ये दो चीजें पढ़ना है, एक तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, दूसरा रिक्वायरमेंट इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो पहले हम ये देखें कि होता क्या है जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे लिखाता जाता हूं बेटा वैसे आप लिखते जाइए, वैसे ही आपको लर्न भी करना है, ठीक है? तो पहले व्हाट डू यू मीन बाई जर्मिनेशन ऑफ सीड? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जर्मिनेशन ऑफ सीड से आप क्या समझते हो बेटा? किसको किसको नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है? सर मुझे दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है, जिसके यहाँ नहीं दिख रहा है वो एक बार पहले लेफ्ट होकर फिर ज्वाइन हो जाए। तो व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन ऑफ सीड? तो जर्मिनेशन ऑफ सीड का क्या मतलब है? क्या आप क्या समझते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड से? आप क्या समझते हैं? तो जर्मिनेशन किसे कहते हैं? हमने बताया था आपको कि सीड के द्वारा एक न्यू बेबी प्लांट को क्या करना, ग्रो करना ही क्या कहलाता है? जर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है? सीड में हमने बताया था इस तरीके का सीड हमने कुछ बनाया था, और यहां बताया था हमने ऊपर वाला जो छिलका होता है वो सीड फूट या कोटिलेडन कहलाता है, और यहाँ पे एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, एम्ब्रायो। हाँ, बेबी प्लांट या एम्ब्रायो होता है, और यहाँ पे एक फूड स्टोरेज होता है। यही तो बताया था ना? हाँ, फूड स्टोरेज होता है। तो पहले बेबी प्लांट जो होता है ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा इसको फूड की जरूरत नहीं पड़ती, फूड तो इसके अंदर ये होता ही है, लेकिन और बाहरी चीजों की इसको जरूरत पड़ती है। वो क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लें कि जर्मिनेशन ऑफ सीड होता क्या है। तो मान के चला कि हमें कुछ डाउनलोड हो जाए तो होते तत्काल तक हम को ना पाए 2-4 दिन में। आप लोग देख लीजिए आपके अगल बगल आवाज ना आ रही हो, मम्मी पापा बात ना कर रहे हो या बात कर रहे हो तो उनसे कहिए आप लोग थोड़ा सा दूर पे बात करें। तो हमने बताया व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन ऑफ सीड? यस द प्रोसेस by which a seed grow in a baby plant is known as germination of seed. क्या हमने बताया? The process by which seed grow in a baby plant is known as germination of seed. मतलब germination of seed एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सीड क्या करता है? ग्रो करता है,
और किसमें ग्रो करता है? एक बेबी प्लांट में ग्रो करता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड बोलते हैं। बात समझ में आई? यस सर। देखिए इसको आप लर्न कर सकते हैं एकदम एक लाइन में। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू या अ सीड ग्रो इन अ बेबी प्लांट। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इन अ बेबी प्लांट। ठीक है? यस सर। हाँ, अब इस ग्रो करने के लिए, इस जर्मिनेशन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट मतलब होती है नीड, आवश्यकता। किस चीज की आवश्यकता होती है? नीचे दिख रहा है ना, मैं जहां लिख रहा हूं। यस सर। यस सर। वाटर। नहीं, अभी व्हाट क्वेश्चन लिख रहा हूं ना। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट इन जर्मिनेशन। मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी? मेन चीज जो होती है रिक्वायरमेंट, वो सनलाइट, वाटर, एयर, इन तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है। और आखिरी चीज उसमें सॉइल भी जोड़ा जाता है, लेकिन सॉइल को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब वो दूसरे कहीं पे भी रह के बिना मिट्टी के भी वो उग जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह छतों पे पौधे उग जाते हैं अपने आप। यस सर। ठीक है? तो छत पे वो नहीं है, मिट्टी नहीं है, फिर भी वहां पे हो जाते हैं। इसी तरीके से एक पौधे पे दूसरे तरीके का, एक पेड़ पे दूसरे तरीके का पौधा उग जाना, वो भी जर्मिनेशन ही होता है। उसमें भी मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट इन जर्मिनेशन ऑफ सीड? तो यहां पे आंसर होगा पहले वाटर, कॉमा, एयर एंड sunlight is the main requirement of seed. In germination of Seed. germination of seed. ये दो चीजें, तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं सीड को जर्मिनेट करने के लिए। फिर सीड जब जर्मिनेट हो जाता है, उसके बाद पौधा जब बढ़ना शुरू करता है, तो उसके लिए वहां भोजन बनाने की जरूरत उसको पड़ती है। और वो भोजन बनाने की प्रक्रिया हम बाद में बताएंगे आप लोग को, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी इन्हीं तीन चीजों की मेन जरूरत होती है। ठीक है? तो आज केवल ये दो चीजें हम लोग पढ़े, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड रिक्वायरमेंट इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। इन दोनों क्वेश्चन आंसर को आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई चीज के साथ यहाँ पे हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए धन्यवाद।